हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन यार ऊप्स के अंदर आपके चार मेन पिलर्स जो होते हैं उसके अंदर लास्ट होता है, ठीक है। तो ऊप्स क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी ऊप्स खत्म नहीं हुआ है। ऊप्स के अंदर भी थोड़े बहुत कंसेप्ट अभी बच गए हैं, लेकिन वो जो चार मेन पिलर्स थे उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है, बाकी जो आपके पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन था वो सब हो चुका है। ये है एब्स्ट्रैक्शन। तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो इसका मतलब होता है यार कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी सिस्टम के अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई आपके पास यूजर आया, आप सपोज एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी हो, ठीक है, और आपको सब पता है कि जब मैं कीबोर्ड में कुछ करता हूं या फिर आपने माउस पैड के अंदर कुछ हिलाया तो आपको सब पता है कि सिस्टम लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने की को प्रेस किया उस टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शन कहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, रैम में क्या हो रहा है। लेकिन जो यूजर है उसको फर्क पड़ता है उससे? उसको फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है बस कि कीबोर्ड के अंदर मैं कुछ प्रेस करूं तो सामने मुझे स्क्रीन पे कुछ चलता हुआ दिख जाए, ठीक है। आपको सब पता है कि जैसे मैंने इस कीबोर्ड पावर डाउन को बटन को दबाया तो क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे, मतलब क्या बूट लोडर ऑन होगा, क्या होगा, सब आपको पता है। लेकिन उससे फर्क पड़ता है? उससे नहीं फर्क पड़ता। वो बस चाहता है कि जैसे ही पावर बटन को दबाऊं तो सिस्टम ऑन हो जाए, है ना। वैसे ही अगर आप किसी बच्चे को सिखाना जा रहे हो कि भाई वो लाइट बंद करके आ जाओ, ठीक है, तो वो जाएगा लाइट को बंद कर देगा, सिर्फ बटन दबा देगा। और फिर आप उसको बताने बैठोगे, देख भाई जब तूने बटन दबाया ना तो ऐसे ऐसे सर्किट में ये छेड़खानी हुई, यहाँ पर लाइट बल्ब में ये हुआ। उसको जानने से मतलब है नहीं, वो बोल रहा है भाई क्यों बता रहे हो, मेरे को बस लाइट ऑन या ऑफ करनी है। तो वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट लेयर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना सिस्टम में से। तो इसी तरीके से ऊप्स के अंदर भी कई बार आपके सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो वहां पर रेस्क्यू करने के लिए आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन जावा के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है, कहां कहां यूज करना चाहिए, वो आज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो कोई यूजर है उसको डिटेल्स, सर्टेन डिटेल्स जो है वो छुपानी है, और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसके काम की है सिर्फ वो उसको दिखानी है, उसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ही बात होती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट। तो प्रोग्राम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना आपको, तो वो वहां पे आपको हेल्प करती है। अब एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव हो सकती है? तो एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय ईदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। तो जो पहला मेथड है अचीव करने का, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आज हम वो देखने वाले हैं। इंटरफेसेस की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। इन दोनों से ही एब्स्ट्रैक्शन आपकी अचीव होती है। ओके, तो मूव करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे मूव करने से पहले यार एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक रिपेयर शॉप है, ठीक है, जो कि कार्स को रिपेयर करती है, ठीक है। एक रिपेयर शॉप है जहां पे कार्स रिपेयर होती हैं। अब उसके पास कार्स आती हैं, तो कभी कभी उसके पास वैगनार आती है, ठीक है, कभी कभी उसके पास ऑडी आती है रिपेयर होने के लिए। तो उस रिपेयर शॉप का काम क्या है? उस रिपेयर शॉप का काम है रिपेयर करना, ठीक है, कार रिपेयर करना। और कार्स उसके पास आती जाती हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सी वाली कार आ रही है मेरे पास। मतलब वैगनार वाले पार्ट्स वो ऑडी में नहीं लगा सकता ना, मतलब ऑडी के तरीके से वैगनार को ठीक नहीं कर सकता, या फिर उल्टा नहीं हो सकता। तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सी वाली कार आ रही है, ठीक है। तो एक बार यार ये सिस्टम देख लेते हैं हम बोर्ड के ऊपर, इक्लिप्स से मूव करने से पहले, कि कैसा सिस्टम हम बनाने वाले हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि एक होगी आपकी रिपेयर शॉप, ठीक है। तो ये एक क्लास है रिपेयर शॉप, और इसका काम होगा रिपेयर कार, ठीक है। ये फंक्शन होगा इसके अंदर। अब आपके पास एक होगी वैगनार, हम मतलब सिर्फ वैगनार और ऑडी कंसिडर करते हैं, मतलब और भी कार आ सकती है इसके अंदर, और ऑडी, ठीक है। एक वैगनार है, ऑडी है, तो ये कार है, तो इसका फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? सो एक्सेलरेट हो सकता है इसके अंदर, ब्रेक हो सकता है इसके अंदर, है ना। सेम टू सेम इसके अंदर भी ये भी कार ही है, तो एक्सेलरेट और ब्रेक। तो ये आपकी ये क्लासेस होंगी, ठीक है। एक ये का क्लास है, एक वैगनार क्लास है, और एक ऑडी क्लास है। तो इस टाइप का कुछ हम बनाएंगे, और वैगनार इसके अंदर पास हो जाएगी तो रिपेयर कार ये वैगनार कर देगा, इसके अंदर ऑडी पास होगी तो ये ऑडी को रिपेयर कर देगा, ठीक है। इस टाइप का कोई सिस्टम है। तो ये डिपिक्ट करते हैं हम इक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये रिपेयर शॉप है, ये एक क्लास है। उसके बाद एक कार क्लास बनाई है, इस कार क्लास का क्या यूज़ है वो हम बाद में देखेंगे। फिर एक वैगनार क्लास बनाई है और एक ऑडी क्लास बनाई है। तो इन सबको इस डेटा के हिसाब से फिल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैगनार के साथ। तो इसके अंदर एक फंक्शन होगा पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट, ठीक है। वैगनार इज एक्सेलरेटिंग, पब्लिक की स्पेलिंग, ठीक है। और एक होगा लेट्स से ब्रेक, अच्छा ब्रेकिंग रख देते हैं। तो ब्रेक तो कीवर्ड होता है ना, तो ब्रेक नहीं रख सकते, तो ब्रेकिंग नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। और
इज ब्रेकिंग। ओके, तो यही सेम फंक्शन हम ऑडी में भी डालेंगे, ठीक है, एक्सेलरेट और ब्रेक, बस यहाँ पे लिखेंगे हम ऑडी इज एक्सेलरेटिंग एंड ऑडी इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग, कूल। अब ये आपकी रिपेयर शॉप है और इसके अंदर एक फंक्शन होगा रिपेयर करने का, तो पब्लिक वॉइड रिपेयर कार, तो ये उस कार को रिपेयर कर देगी, ठीक है, जो भी इसके अंदर कार पास करोगे उस कार को रिपेयर कर देगी। लेकिन अब यहाँ पे वो कार पास करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैगनार पास कर दूंगा पहले, ठीक है, वैगनार कार, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा कि कार इज रिपेयर्ड। तो जैसे इस फंक्शन के थ्रू हो जाएगा वो कार रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और ऑडी के लिए भी बनाना पड़ेगा एक, तो आपको पता ही है कि मेथड ओवरलोड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम वही मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके हम सेम नाम का मेथड बना सकते हैं, तो रिपेयर कार, लेकिन इसके अंदर पास करेंगे हम ऑडी कार। सेम कार इज रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिपेयर कार ये काम करती है, वैगनार लेती है, और यहाँ पे रिपेयर कार क्या काम करती है, ऑडी लेती है और कार को रिपेयर कर देती है। क्योंकि ये रिपेयर शॉप है तो इसका काम है सिर्फ रिपेयर करना है, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन सी वाली कार आ रही है, ये रिपेयर कर देगी बस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब कॉल करेंगे इसे, पहले हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट वैगनार का, ठीक है, तो ये वैगनार का ऑब्जेक्ट बन गया, ऐसे ही ऑडी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑडी, और फिर हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको स्टैटिक बना देते हैं, अगर हम स्टैटिक मेन क्लास से कॉल करना चाहते हैं तो स्टैटिक, और यहाँ भी स्टैटिक, तो रिपेयर कार एंड रिपेयर कार, ठीक है। तो छोटा सा प्रोग्राम है ये, आपको पता ही है क्या होने वाला है इसके अंदर। अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है कार इज रिपेयर्ड एंड कार इज रिपेयर्ड। ओके, तो ये सिस्टम, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है रिपेयर शॉप के लिए, तो आप बोलोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, रिपेयर कार वाले बंदे को, जो मतलब जो ये फंक्शन मेंटेन कर रहा है, मान लो कोई बंदा है वो फंक्शन मेंटेन कर रहा है, उसको एक तरीके से यहाँ पे देखो दो फाइल बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। एक फाइल होगी वैगनार कार के लिए और एक कार होगी यहाँ पे, एक फाइल होगी ऑडी कार के लिए, और मतलब जितने भी उसके बाद और भी कार्स आ सकती हैं और अलग अलग टाइप की, तो उसके लिए उसको अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया है। इस सिस्टम के अंदर से अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये जो कार क्लास है इसका एक फाइल बनाएंगे। हम बोलेंगे कि आप एक कार क्लास की फाइल बनाओ और उस कार क्लास के अंदर आप बता दो कि ये कौन से टाइप की क्लास, कौन से टाइप की कार है ना। तो ये कार टाइप की क्लास है, और ये बाकी जो वैगनार और ऑडी और इसके बाद जितनी भी आपकी कार्स होंगी ये इस कार क्लास को एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो दिस विल एक्सटेंड कार एंड दिस विल एक्सटेंड कार, ठीक है। तो इन दोनों ने कार को एक्सटेंड कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक चीज आपको रिपीट नहीं करनी। तो आप यहाँ पे देखो एक्सेलरेट यहाँ पर भी है, ब्रेकिंग यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट यहाँ पे डाल देंगे और ब्रेकिंग भी यहाँ पे डाल देंगे। तो पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट एंड पब्लिक वॉइड ब्रेकिंग। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सेलरेट वाला फंक्शन बना लिया कार के अंदर और सेम ब्रेकिंग वाला फंक्शन बना लिया कार के अंदर, और ये दोनों जो कार्स हैं वैगनार और ऑडी इसको एक्सटेंड कर रही हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को ओवरराइड कर लिया अपने अपने हिसाब से, ठीक है। इन्होंने अपने अपने हिसाब से इस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया, दोनों फंक्शंस को। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं कोई भी एक फंक्शन को, और सिर्फ एक फंक्शन होगा जो कि कार टाइप ले रहा होगा, ठीक है, सिर्फ कार टाइप ले रहा होगा, और ये दोनों चीज़ें अभी भी चलेंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ अभी भी चलेंगी क्योंकि वैगनार इज अ कार एंड ऑडी इज ऑल्सो कार, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रही हैं, तो ये चीज़ अभी भी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ सोचो कि आप किसी दुकान पे आते हो कार खरीदने के लिए, तो आप उसे ये बोलते हो भैया मुझे कार दे दो, नहीं ना, वो क्या बोलेगा कौन सी कार चाहिए, वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन सी कार चाहिए, तो आप फिर उसे बताओगे ना मुझे ये वाली कार चाहिए या फिर ये वाली कार चाहिए। तो कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट नहीं खरीदते हो, कोई भी एक कार जो है वो एक तरीके से कंसेप्ट हो गया, ठीक है। कार एक ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन ले रहा है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप एक एक्चुअल मॉडल को खरीद सकते हो। तो जो वैगनार है या ऑडी है या फिर फरारी है, जो मर्जी है,
वो सारी सारी कार्स आप खरीद सकते हो, लेकिन जो एक कार ऑब्जेक्ट है उसको आप नहीं खरीद सकते। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सेलरेट और ब्रेकिंग, तो ये जो कार है उसमें यहाँ पे इसका कुछ मतलब बनता नहीं है ना, क्योंकि ये कार तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो कंसेप्ट है। तो क्या वो कंसेप्ट एक्सेलरेट या ब्रेक कर सकता है? तो वो चीज़ नहीं कर सकता। तो इसके अंदर मैं इसकी अलग बॉडी बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फर्क उसे उसका कुछ पॉइंट नहीं बनता ना कि ये कौन कौन सी चीज़ एक्सेलरेट कर रही है या फिर कौन सी चीज़ ब्रेक मार रही है। यहाँ उसका कुछ मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन लिखा मैंने, लेकिन इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो मैं नहीं लिखूंगा, बस मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हाँ, ये कंपाइलेशन एरर देगा क्योंकि ये एक वैलिड चीज़ नहीं है करना। लेकिन अभी हम एक चीज़ करेंगे, इसके आगे लगा देंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है एक, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्या होता है, आपको उस चीज़ की फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखनी होती। उस चीज़ की इंप्लीमेंटेशन कौन लिखता है? उसको, उसके जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उसके चिल्ड्रन को उस चीज़ की इंप्लीमेंटेशन लिखनी होती है। तो जब मैंने एक्सेलरेट को एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और साथ साथ ब्रेकिंग को भी एक एक्सेलरेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो अब ये सारी इंप्लीमेंट इस कार के अंदर नहीं हो रहेंगे, इस कार के जो चिल्ड्रन होंगे वो सारे इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया। लेकिन जब भी एक क्लास के अंदर एक मेथड को आप एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो उसी टाइम पे उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद सारे जो आपकी वार्निंग से एरर आते हैं वो सबके सब चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार को इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने से फायदा क्या हुआ? इससे फायदा अब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अब आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या करोगे? वो तो एक कंसेप्ट है ना, उसके चिल्ड्रन का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो हाँ मीनिंगफुल भी है, लेकिन इस कार का ऑब्जेक्ट बना के क्या करोगे? उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो अगर आपको जहाँ पे भी ये चीज़ लगानी होती है कि पेरेंट क्लास है जो जो सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसके चिल्ड्रन है वो मीनिंगफुल है, तो वहाँ पे उसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दोगे, ठीक है। और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स होंगे उनको चिल्ड्रन क्लास को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से एक्सेलरेट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे वार्निंग मिल जाएगी या एरर मिल जाएगा ये, और ये एरर कहता है कंपाइलेशन एरर है ये कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने अपने आप ही वो एक्सेलरेट वाला मेथड देख रहे हो उसने ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पे ये एनोटेशन होती है, ठीक है, ये एनोटेशन होती है, आप इससे डरना मत, ये क्या है। तो @ ओवरराइड एनोटेशन होती है, इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, मतलब चाहो तो इसको उड़ा सकते हो यहाँ से, कोई कुछ एरर आएगा नहीं। लेकिन इसको लिखने से फ़ायदा क्या होता है? इसको लिखने से फ़ायदा ये होता है कि इसको अब कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ ये जो मेथड है इट इज़ सपोज टू बी ओवररिडन, ठीक है, इसको ओवरराइड होना है। तो अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हो कुछ, तो ये बता देगा यहाँ पे कि भाई ये वाला मेथड ओवरराइड होना था और तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। तो इस ओवरराइड का ये फ़ायदा होता है। बेसिकली एनोटेशन होते हैं, और भी काफ़ी टाइप के एनोटेशन होते हैं, उनके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये आपका एक्सेलरेट मेथड हो गया, और उसके अंदर आप अपनी जो एक्सेलरेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो आप लिख दोगे, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। क्या क्या देखा? सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने के बाद उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसके आप चिल्ड्रन मतलब अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो उस क्लास के रहने कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी बनाओगे जब आपको पता है कि उसके चिल्ड्रन आप बनाने वाले हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप एक मेथड बना रहे हो जिसका नाम जो आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उसकी जो क्लास होगी वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक जो मेथड है उसकी जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो नहीं बताया मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कंक्रीट मेथड्स, उनको कहते हैं कंक्रीट मेथड्स। तो वो मेथड्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो जैसे मैं ये बना रहा हूँ हॉन्क, तो आप ये भी कर सकते हो, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया? कार इज हॉन्किंग, ठीक है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर आपको एक फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और साथ में उसके जो चिल्ड्रन होंगे उनको वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंप्लीमेंट करने जरूरी हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो मतलब उसका फिर मतलब नहीं बनाना उसका कुछ, कि आपने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बताई नहीं कि एक्सेलरेट कैसे होगा, ब्रेकिंग कैसे होगी, और जो चिल्ड्रन बनाए वो भी इंप्लीमेंटेशन नहीं बता रहे, तो उस मेथड का फिर कुछ वजूद नहीं हुआ ना, उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो हमेशा ओवरराइड करने जरूरी है। तो अब ये जो रिपेयर शॉप है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर हो चुकी है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बची, क्योंकि इसको सिर्फ कार लेनी है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कार आ रही है, ये उस कार को रिपेयर करके भेज देगी। और साथ में ये इस चीज़ से भी खुश है
कि आप इसके अंदर कार का ऑब्जेक्ट तो नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आप कभी कोशिश करो कि कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से कार इक्वल्स टू न्यू कार, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, ये बोलेगा कि कैन नॉट इंस्टेंशिएट टाइप कार। इस कार को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चुका है। तो अगर आप बोलते भैया कि मैं ये चीज़ इनहेरिटेंस के साथ भी अचीव कर सकता था, लेकिन इनहेरिटेंस का जब आप अचीव करते तो आप इस कार का भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। तो उस कार को एब्स्ट्रैक्ट करने से अब आप उस चीज़ से बच गए, ठीक है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब जरा यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देख लेते हैं। अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देख लिया हमने कि जैसे आपने किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विदाउट बॉडी एज वेल एज कंक्रीट मेथड्स, रेगुलर मेथड्स विदाउट बॉडी, ठीक है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होगी, जिनकी आपकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखोगे, और साथ में कंक्रीट मेथड्स हो सकते हैं जिनकी कुछ बॉडी होगी। तो जैसे आपके एक्सेलरेट और ब्रेकिंग वाले जो मेथड थे वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे, उनके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था और उनकी कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, उनकी कोई बॉडी नहीं थी। लेकिन जो हॉन्क वाला मेथड था उसकी मैंने बॉडी लिखी थी, तो वो आपके रेगुलर मेथड्स होते हैं या फिर कंक्रीट मेथड्स होते हैं। अ नॉर्मल क्लास कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके आगे आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं लिख सकते। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हो तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो काफ़ी बार एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया मैंने अब, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसका कुछ पॉइंट नहीं है, विच मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, ठीक है। उसका कुछ पॉइंट नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कार को बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, कार का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। An abstract class must be extended and in some same way abstract methods must be overridden। मतलब जितने भी abstract methods होंगे जिनकी कुछ बॉडी नहीं है उनको ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि वो अगर ऐसे पड़े रहेंगे तो उनको कुछ फायदा नहीं है, उनकी कुछ इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं तो लिखनी पड़ेगी, वो चिल्ड्रन में लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे ओवरराइड तो वहाँ पे वो फिर आपको एरर मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एरर मिल गया था। ओके, तो अब फाइनली मूव करते हैं। तो आपका एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर हो गया यार, आपको आई होप एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन जागता है कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या है। हमने इनकैप्सुलेशन पहले किया था। इनकैप्सुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेम डेटा और उस डेटा पर लगने वाले मेथड्स को अगर एक साथ लिख देते हैं, एक जगह पर रखते हैं, एक क्लास के अंदर रखते हैं, तो उसे हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, ठीक है। एक जगह पर चीज़ों को रखना, एक टाइप की चीज़ों को एक जगह पर रखना ही इनकैप्सुलेशन होता है। तो वो भी एक तरीके से हाइडिंग होती है ना, डेटा हाइडिंग होती है, और एब्स्ट्रैक्शन भी एक तरीके से हाइडिंग है। तो यहाँ पे फिर बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि ये कौन सी वाली हाइडिंग कहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो कि जो इनकैप्सुलेशन है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे डेटा हाइडिंग हो रही है, कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं मिल रही किसी क्लास के किसी भी वेरिएबल को, तो वो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन नहीं हो रही है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप उसको एक्सेस डिनाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्यों एक्सेस डिनाई कर रहे हो? ताकि आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सको, ठीक है। कोई नॉर्मल जो यूजर है उसे नहीं पता कि अंदर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसे जानना भी नहीं है उस सिस्टम से, वो बस अपनी इनपुट ले रहा है और आउटपुट ले रहा है, ठीक है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या काम कर रहे हो उसके साथ। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए जो हाइडिंग कर रहे हो वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से जो आप हाइडिंग कर रहे हो वो होती है आपकी इनकैप्सुलेशन। तो ये आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट हाइडिंग अनवांटेड डिटेल्स एंड शोइंग मोस्ट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इस चीज को यार आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो? जैसे सपोज करो कि आपका घर है और आपके घर के अंदर जो हर चीज है वो एक अलग अपनी जगह पर रखी हुई है, ठीक है। जो बेड है वो आपका बेडरूम में रखा हुआ है ना, जो आपका टूथब्रश है वो आपका बाथरूम में रखा हुआ है, जो आपका फ्रिज है वो आपका किचन में रखा हुआ है। तो हर चीज अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है ना। तो वो चीज आगे आपकी होगी इनकैप्सुलेशन, वो चीज आपकी होगी इनकैप्सुलेशन, कि आप उसको सिक्योरिटी मतलब रीजन से आप उसको हाइड करो। जो चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए वो अपनी जगह पे रखी है। बाथरूम एंड टूथब्रश आर क्लोजली रिलेटेड, तो वो एक साथ रखे जाएंगे। फ्रिज एंड किचन आर क्लोजली रिलेटेड, तो वो एक जगह रखे जाएंगे। एंड बेडरूम एंड बेड आर क्लोजली रिलेटेड, तो वो एक जगह रखे जाएंगे। तो ये होती है आपकी इनकैप्सुलेशन। तो और एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? जैसे कि फ्रिज है आपका, आपको फ्रिज से क्या काम लेना? बस चीज़ों को रखना, ठंडा कर दे, पानी रखा उसके अंदर, पानी ठंडा कर दिया, पी लिया, बस। लेकिन फ्रिज ठंडा कैसे कर रहा है उसके अंदर पानी को, मतलब कौन सा उसके अंदर लॉ लग रहा है, मतलब क्या उसके अंदर कूलेंट जा रहा है, कैसे वो ठंडा कर रहा है, उसको जाने से कुछ मतलब नहीं आपको। तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनकैप्सुलेशन अलग अपनी जगह पर है, चीज़ों को हाइड करना, जो सेम चीज़ें वो एक जगह रखी हुई हैं अपने साथ, वो होता है इनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर इनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द और द मैकेनिज्म ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग और फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये भी आपको बता दिया। अगला लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन अलाउज फोकसिंग ऑन व्हाट द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट मस्ट कंटेन, और इनकैप्सुलेशन मीन बाइंडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो वही है यार, एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या काम करता है कि आपने जैसे कार का था, कार की एब्स्ट्रैक्शन बनाई थी आपने, तो वो जो ब्रेकिंग था और जो एक्सेलरेटिंग था
वो कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो आपने डिफाइन की थी अपनी ऑडी और वैगनार के अंदर, है ना। तो वो क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए वो आपने अपनी इसके जो चिल्ड्रन क्लास थे उसके अंदर बताई थी वो बात। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, सेम चीज़ और जो उसके ऊपर जो सेम वेरिएबल और उसके ऊपर जो मेथड्स काम कर रहे हैं उनको एक साथ रखना, वो इनकैप्सुलेशन होता है। अगला है एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व्स द इशू एट डिज़ाइन लेवल वाइल इनकैप्सुलेशन सॉल्व्स इट एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो एब्स्ट्रैक्शन यार एक तरीके से एक कंसेप्ट ही है। जो कार मैंने बनाई थी वो आपकी कंसेप्ट है, वो एक डिज़ाइन लेवल पे काम कर रही होती है चीज़, वो एक्चुअल कोड में काम नहीं कर रही होती, वो बस डिज़ाइन के लिए आपको हेल्प करती है कि कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करना है सिस्टम के अंदर से। लेकिन इनकैप्सुलेशन एक्चुअली काम कर रही होती है। एक्सेस मॉडिफायर्स हमने पढ़े थे, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, वो एक्चुअली इनकैप्सुलेशन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो वही लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन जो होती है आपकी डिज़ाइन लेवल पे होती है, लेकिन इनकैप्सुलेशन जो होती है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही था यार। एब्स्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और एब्स्ट्रैक्शन आप किस किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली दो तरीके थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो तब तक के लिए यार चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।